और इस वक्त हमारे साथ उन्नाव के एसपी महेंद्रपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। महेंद्रपाल सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप इस पूरे मामले में? मैं जो प्रारंभिक जांच की मैंने वहां पे जाके मैं वहीं था 1.5-2 घंटे से जी। 2008 से पहले पोस्टमार्टम पुलिस साइंस में ही होते थे। अस्पताल की एक बिल्डिंग बनी हुई थी वहां पे जी। 2008 के बाद वो जिला अस्पताल होने लगे। 2008 से पूर्व जो पोस्टमार्टम होते थे उनका विस्तार और बॉडी पार्ट्स, जिनमें कुछ स्कल पार्ट्स भी हैं, कुछ चेस्ट पार्ट भी हैं, डिफरेंट बोन्स के पार्ट भी हैं, करीब 55-60 बॉडी ऐसी 55-60 सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें बोनी पार्ट्स हैं। ये सैंपल्स टोटल 400 थे, जिसमें बाकी विसरा हैं। ये वहाँ विसरा हाउस में रखे हुए थे जी। इनका निस्तारण उस समय नियमानुसार हो जाना चाहिए था। निस्तारण उस समय नहीं हो पाया इनका जी। इसका कारण मैं नहीं कह पाऊंगा इस समय, क्योंकि उस समय जो अधिकारी रहे होंगे। कह दीजिए ना, पुलिस की लापरवाही ही तो होगी, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है इनका निस्तारण कराना। महेंद्रपाल सिंह जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, उसका कारण मैं इस समय नहीं कह पाऊंगा क्या बात है। निश्चित रूप से कुछ लापरवाही हुई है। उस लापरवाही से मानने में कोई गुरेज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, लापरवाही हुई है जी। ये निस्तारण उस समय हो जाना चाहिए था। तो आप मानते हैं कि पुलिस से लापरवाही हुई उस वक्त? मैं स्पष्ट नहीं कहूँ पुलिस की हुई कहाँ की हुई, कि होता यहाँ चिट्ठी गई हो, मजिस्ट्रेट के यहाँ से ऑर्डर न हुआ हो, होता जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ ऑर्डर न हुआ, ये पूरा हम इंक्वायरी में देख लेंगे। हमने एक इंक्वायरी ऑर्डर किया एडिशनल साहब के लिए जी। उसमें 7 दिन में वो इंक्वायरी सबमिट कर पूरा देखेंगे, मेकअप कर लेंगे पूरा, कौन कौन पार्ट्स किसके हैं, क्या है। तो जो जुडिशल केस से संबंधित है उनका निस्तारण जुडिशल मजिस्ट्रेट की अनुमति से होगा। जो अनक्लेम्ड है या उस टाइप की बॉडीज है जिसका कोई केस नहीं है, उनका डिस्पोजल पुलिस रिपोर्ट पे संबंधित मजिस्ट्रेट करेंगे। जिस थाने का केस है उस थाने के मजिस्ट्रेट जो भी होंगे वो करेंगे। वो कमेटी बनती, वो एक कमेटी बनाता है। उस कमेटी में एक पुलिस अधिकारी होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है, एक हेल्थ ऑफिसर होता है और डॉक्टर भी होता है इसमें जी। मेरे साथ आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आप महेंद्रपाल सिंह जी से कुछ पूछना चाहेंगे? उन्नाव के एसपी हमारे साथ इस वक्त हैं। देखिए, मैं महेंद्र जी से मैं एक तरह से पूछना क्या कहूंगा, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात स्वीकार किया और कहा कि हाँ किसी स्तर पर लापरवाही है। तो पहली बात तो मुझे लगता है कि इस घटना से एक अच्छी बात ये निकली है कि जो जहां पे गलती है वो बात स्वीकार की गई है, वह गलतियां सामने आ जाए, जो भी दोषी है वो दंडित हो, ताकि एक सही संदेश जाए। मुख्य बात यह है कि पुलिस में संदेश का भी बड़ा महत्व होता है। तत्परता से जिसकी गलतियां हैं वो सामने आए, उन पर अंकुश लगे और व्यक्ति दंडित हो, तो मैं समझता हूँ इस मामले का एक काफी हद तक पटाक्षेप मारा जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इस चीज को देख लिया जाए कि कहीं ऐसी और घटना तो कहीं और नहीं हो रही है, ठीक है, या ऐसी कोई और बात अन्य पोस्टमार्टम हाउस के पास नहीं है, वह भी इससे एक मेरे ख्याल से सीख लेनी होगी। ठीक है महेंद्रपाल सिंह जी, एक मेरा सवाल ये है कि सबके मन में ये सवाल है कि पुलिस लाइन में ये कमरा है जहां पर सैकड़ों लाशें बोरे में बंद मिली हैं, नरकंकाल मिले हैं, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी, ये कैसे मान लिया जाए? नहीं, पुलिस लाइन तो कहा जा रहा है, पुलिस लाइन की परिसर में स्थित है ये जिला अस्पताल का वो पार्ट था जहां पे पोस्टमार्टम के बाद विस्तार रखे जाते थे। ये चूक संभवतः इसी वजह से हुई है कि विस्तार रखे जाते थे, इसलिए ध्यान नहीं रहा, किसी को ध्यान नहीं गया किसी का कि इस तरफ देखा जाता। 2008 के बाद चूंकि कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी के पास, कोई शिकायत नहीं आई, कहीं से कोई क्लेम नहीं हुआ किसी का, इसलिए ये चूक हो गई है जी। ये चूक उस समय भी हुई और ये चूक बाद में भी चलती रही, लेकिन इसको मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बारे में कि जांच के बाद जब मेकअप हो जाएगा तो ये चूक सामने आ जाए, किस तरह चूक हुई है, कब ये डिस्पोजल होना चाहिए था। आपने कहा कि आपके पास सभी रिकॉर्ड्स हैं कि इन नरकंकालों के, कितने नरकंकाल होंगे एसपी साहब? ये नहीं, टोटल जो सैंपल्स है वहां पे इस पुराने विस्तार हाउस में वो लगभग 400 के आसपास हैं। 400 के आसपास नरकंकाल है यहाँ पर। जो रिकॉर्ड मुझे मिला है हॉस्पिटल से, जो हमने सीज कर लिया, अपने पास रख लिया, अभी उसको देख रहे हैं हम लोग, वो 79 ऑनवर्ड रिकॉर्ड है जी। तो जहां तक मेरा मानना है, अभी जो मैं प्रथम कह पा रहा हूँ, ये 1979 से लेकर 2008 तक के सैंपल्स यहाँ पे हैं। 2008 के बाद के सैंपल जिला अस्पताल के मॉर्चरी कक्ष में होंगे, इसमें विस्तार कक्ष में, उसके बाद समय थानों में होंगे। तो क्या 79 से लेकर के 2008 तक किसी भी बॉडी का संस्कार नहीं किया गया और आप मानते हैं कि वो सभी यहाँ पर हैं इस वक्त?
नहीं, सब बॉडीज नहीं है। मैं वही आपसे बाबा कह रहा हूँ, सब बॉडीज नहीं है। 400 सैंपल टोटल हैं, जिसमें ज्यादा सैंपल विसरा है। विसरा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बॉटल में रिजर्व किया जाता है। 55-60 सैंपल्स ऐसे हैं जिसमें बोन्स रिजर्व की गई थी। हाँ। ये इनका डिस्पोजल और प्लस विसरा का डिस्पोजल परीक्षा के बाद हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। ये मानने में मुझे कतई कोई संदेह नहीं है, गलती हो गई है। उस गलती का निराकरण यही हो सकता है कि अब इंक्वायरी करके उसको मेकअप करके और वो चीज पूरी नियमानुसार का डिस्पोजल कर दिया जाए। जी, जो आप इसे कहा कि और जगह देख लिया जाए। हाँ। तो कल हम नए पोस्टमार्टम हाउस को भी और थानों के समझ जगह के भी अधिकारी भेजकर खुद इसको देख लेंगे कि और कहीं ऐसी तो नहीं है। लेकिन एसपी साहब महेंद्रपाल सिंह जी, अभी 1 महीना पहले जिस तरीके से गंगा में शव मिले थे, उस पर सरकार और प्रशासन की तरफ से चुप्पी साध ली गई। हम कैसे माने कि इस मामले पर कार्रवाई होगी और उचित दिशा में जांच होगी और जांच का नतीजा वो आएगा जो आना चाहिए? नहीं, अब मैं वर्ड ऑफ ऑनर की बात कह सकता हूँ कि मैं 7 दिन में एक जांच रिपोर्ट मांगी हमने एडीसीपी साहब से, तो ये 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और बाकी और जगह जो श्री अमिताभ ठाकुर साहब ने कहा है, बाकी पोस्टमार्टम हाउस में या डिफरेंट जगहों पे जहां विस्तार रखे गए हैं थानों में, ये मैं खुद दिखवा लूंगा अपने आप से कि कोई ऐसा अनक्लेम टाइप का या जो डिस्पोजल होना नहीं हुआ है तो वो दिखवा लूंगा, उसका नियमानुसार डिस्पोजल में करा दूंगा उसका। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि आपने जो 79 से रिकॉर्ड देखे हैं 2008 तक के, उनमें अनक्लेम्ड ऐसे 400 नरकंकाल है जो यहाँ हो सकते हैं, क्या ये बात सही है? ये सबके सब अनक्लेम्ड नहीं है, इसमें केस प्रॉपर्टी भी है। ये डिस्पोजल के लिए मैंने कहा कि डिस्पोजल जो होगा, केस प्रॉपर्टी डिस्पोजल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति से होगा, और जो अनक्लेम्ड बॉडीज है, अनक्लेम्ड जो भी सामान है, उसका डिस्पोजल संबंधित मजिस्ट्रेट करेंगे पुलिस रिपोर्ट पे। नहीं, क्या यहाँ 400 नरकंकाल होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं आप? जी, क्या यहाँ 400 नरकंकाल होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं आप? नहीं, 400 नहीं, 55-60 सैंपल हैं, बोन सैंपल्स। नहीं, यहाँ तो 100 से ज्यादा तो दिखाई दे रहे हैं, 30 से ज्यादा 35-40 बोरियां हैं, एक बोरी में 2-2, 3-3 कंकाल ठुसे हुए हैं, तो 55 सब बोरे में कंकाल नहीं ठुरे। मैं वही तो बता रहा हूँ, बोन पार्ट्स हैं। मैं तो 55-60 सैंपल कह ही रहा हूँ, रजिस्टर के हिसाब से हैं। हाँ। वो चूंकि जब सैंपल वो डिस्ट्रॉय हो गया उनका जो बोरी थी, उसके बाद वो एक बोरे में रखे गए, जो वो बोरा भी खराब हो गया है। ये चीज सामने आ रही है। नहीं, लेकिन यहाँ 30-35 बोरे महेंद्रपाल सिंह जी दिखाई दे रहे हैं कमरे में, तो उन बोरों में फिर क्या है? वो सब बोरे में ये बोन्स नहीं है, कुछ में वो विसरा के वो भी हैं, जार्स भी हैं। वो सब बोरे में वो नहीं, 55-60 सैंपल है, रजिस्टर में देख लिया पूरा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आपने ये मान ही लिया है कि गलती हुई है, तो ये भी मानिए कि वो बोरे कई जगह से फट गए और उनमें से भी नरकंकालों की कहीं से खोपड़ी, कहीं से हड्डियां, कहीं से पसलियां झांक रही हैं। जो फटा बता रहे हैं आप, उसमें 5-6 सैंपल जो फटे हैं, सब नहीं फटे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा न्यूज हो गई है बड़ी, लेकिन मैं उसको देख के मतलब जब हम कह रहे हैं कि हाँ चूक हुई हमारे स्तर पर कहीं किसी से चूक हुई है, तो अब उसको हम छिपाएं थोड़ी। अब छिपने का मतलब ही नहीं रहा उसका। इसकी जांच कब तक पूरी हो जाएगी आपके मुताबिक? 7 दिन का टाइम दिया है एडीसीपी साहब को जी, तो कल से 7 दिन का टाइम तो दे देंगे उसमें थोड़ा सा हमें। और कौन कौन इसकी जांच में शामिल है? एडीसीपी साहब जांच करेंगे, जिसको सामने करना चाहिए वो रख लें अपने साथ। जी, और एसपी साहब जो इसमें दोषी होगा, क्या उसके लिए किसी तरह की कार्रवाई का प्रावधान भी है? नहीं, जो दोषी गलती हुई आपने माना? नहीं, जो दोषी होगा कार्रवाई उसके खिलाफ जहां भी होंगे इस समय, वहां उनके लिए समझ आदमी को लिखा जाएगा। अगर जो सब इंस्पेक्टर दोषी होंगे तो उनको लिखा जाएगा, जो अधिकारी दोषी होंगे तो उनके लिए लिखा जाएगा। जी, वो सब लिखा जाएगा जहां भी दोषी होंगे। चूंकि इसमें अब इतनी बड़ी न्यूज बनी है, तब ये न्यूज छिपने वाली न्यूज नहीं है कि जो कोई छुपा लेगा इस न्यूज को। जी, अब तो ये न्यूज पूरी सबके सामने आनी है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे महेंद्रपाल सिंह जी, एसपी उन्नाव हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर माना कि गलती हुई है। उन्होंने लापरवाही को माना। उन्नाव के एसपी ने माना है कि ये जो नरकंकाल मिले हैं ये गलती है। उन्होंने माना कि कई सालों से यहां पर ये बॉडी पार्ट्स और नरकंकाल पड़े हुए हैं, इन्हें अब तक डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए था, इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए था। जो विसरा है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, विसरा एक द्रव्य के रूप में बॉटल के अंदर होता है, लेकिन बोरियों में इन नरकंकालों पर उन्होंने साफ तौर पर लापरवाही को माना है, गलती को माना है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी कर ली जाएगी और उस
समय के जो अधिकारी रहे होंगे, पुलिस में हो या फिर किसी और महकमे में प्रशासनिक स्तर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।